हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है? 175 है। आप पार्ट नंबर 174 नहीं देखें, आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे आपको क्या दिया, एक संबंधित शब्द दिया है। तितली जो है ना आपको कीट से संबंधित है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि सांप को आपको इन प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कि कौन किसका विपरीत होता है, यानी विपरीत नहीं यानी संबंधित है। देखिए यानी तितली है ना, तितली का आपको कीट किस प्रकार से संबंधित है। देखिए यहाँ पर तितली तितली किस वर्ग में आती है? तितली आपको कीट वर्ग में आती है, यानी कीट वर्ग लिख लेंगे। ठीक कीट वर्ग में आती हैं, यहाँ पर क्या रखेंगे, आती हैं। ठीक आती हैं, तितली आपका किसके कीट वर्ग में आती है। तितली जो है ना आपको कीट वर्ग में आती है। ठीक उसी प्रकार से सांप है ना किस वर्ग में आता है? सांप, तो सांप आपको किस वर्ग में आता है? तो सांप आपको सरीसृप कीट में यानी वर्ग में आता है। देखिए यहाँ पर क्या रखेंगे, यहाँ पर आपको क्या लिख लेते हैं, देखिए यहाँ पर सरीसृप हो जाएगा। ठीक क्या हो जाएगा, सरीसृप, यानी सरीसृप वर्ग में आती हैं। किसमें? वर्ग में, किसमें? वर्ग में, वर्ग से यानी वर्ग में आते हैं, आती हैं। ठीक क्या आती हैं, यहाँ पर क्या लिखेंगे, आती हैं। ठीक यानी आते हैं, यहाँ पर आते लिखते हैं। देखिए जिस प्रकार से यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी सरी, ठीक सरीसृप हो जाएगा। सरीसृप क्या होगा, सरीसृप हो गया। देखिए जिस प्रकार से तितली है ना, तितली का संबंध आपको कीट वर्ग से आती है। तितली का संबंध किससे? कीट वर्ग से आती है। ठीक उसी प्रकार से सांप का किस वर्ग, यानी सांप का जो संबंध है ना, यानी सांप का संबंध सरीसृप वर्ग में आते हैं। किस समय? सरीसृप वर्ग में। तो सरीसृप यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, सरीसृप से संबंधित हो जाएगा। तो सरीसृप देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे आपको एक संबंधित संख्या दी है, 14 आपको 4 से संबंधित है, 18 आपको 6 से संबंधित है। तो उसी प्रकार से आपको बताना है कि 22 जो है ना इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किस से संबंधित होगा। तो देखिए ये आपको किस तरह का प्रश्न पूछा है, ये आपको एसएससी जीडी 2023 में जो एग्जाम हुआ है उसी का ये प्रश्न हुआ है। ठीक इस तरह का प्रश्न में क्या करना होगा, आपको वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने का कोशिश करिएगा और हमको कमेंट में वीडियो को लास्ट में जरूर बताइएगा कि 10 प्रश्न में से आप कितने प्रश्न सही किए हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कि कौन किसका संबंधित हैं। देखिए 14 से किस प्रकार से आपको 4 संबंधित हैं, तो 14 में क्या करेंगे, 14 में हम क्या करेंगे कि 4 आ जाएगा। देखिए 14 से 4 किस प्रकार से लिखेंगे, तो 14 में क्या करेंगे, 14 में क्या करेंगे, तो 14 में हमको क्या करना होगा। देखिए 14 में 2 से भाग कर लेते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, 14 दिया है, देखिए यहाँ पर 14 में क्या करेंगे, 2 से भाग कर लेते हैं। क्या करेंगे, 2 से भाग करेंगे। 14 में जब 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ गया। और 7 में से 3 घटा लेंगे तो कितना आ गया, कितना आ जाएगा, 4 आ गया। कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। देखिए जिस प्रकार से 7 हो गया, 7 में से 3 घटा लेंगे तो कितना आ गया, देखिए यहाँ पर 4 आ गया। उसी प्रकार से यहाँ पर 4 आ गया। उसी प्रकार से देखिए 18 से 6 किस प्रकार से लिख रहा है, तो 18 में क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर 18 हो गया। ठीक 18 में क्या करते हैं, 2 से भाग कर लेते हैं। कितना करेंगे, 2 से भाग करेंगे तो 9 आ जाएगा। और 9 में से क्या करेंगे, 3 को माइनस करेंगे। कितना करेंगे, 3 माइनस करेंगे। तो देखिए तो 9 हो गया। यहाँ पर कितना का 9 में से जब 3 को घटा लेंगे तो कितना बचेगा, देखिए 6 बच गया। तो यहाँ पर क्या आ गया, 6 आ गया, वही 6 दिया है। ठीक उसी प्रकार से आपको बताना है कि 22 को प्रश्नवाचक चिन्ह पर किसी से संबंधित होगा। तो देखिए 22 में क्या करेंगे, 2 से भाग करेंगे। यहाँ पर कितना दिए, 22 में 2 से भाग करेंगे। यहाँ पर 2 से भाग करेंगे और माइनस में कितना करना है, 3 करना है। तो 22 में 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। और 11 में से -3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11 में से -3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी 8 आ जाएगा। कितना आ गया, 8 आ जाएगा। इस यानी क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यानी 22 आपको 8 ले संबंधित है। तो देखेंगे 8 किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला में अगले शब्द की पहचान करें। देखिए नीचे आपको ये अक्षर का श्रृंखला दिया, ठीक। इन श्रृंखला में बताना है कि अगला जो यानी प्रश्नवाचक चिन्ह देना है, प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सा जो अक्षर है ना वो भरा जाएगा, ठीक। तो देखिए यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कि आपका श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। देखिए यहाँ पर ए से क्या लिख रहा है, जेड लिख रहा है, ए जेड हो रहा है, फिर बी वाई हो रहा है, फिर सी एक्स हो रहा है, फिर डब्ल्यू यानी डी डब्ल्यू हो रहा है। आपको अगला संख्या बताना यानी अगला अक्षर बताना है। तो देखिए यहाँ पर ध्यान से इस क्या करेंगे, श्रृंखला को देखेंगे, हमको कुछ दिख रहा है। क्या दिख रहा है, देखिए ए से क्या लिख रहा है, बी लिख रहा है, बी से क्या लिख रहा है, सी लिख रहा है, सी से क्या लिख रहा है, डी लिख रहा है। तो हम डी से क्या करेंगे, डी से क्या करेंगे, ई लिखेंगे, डी से क्या लिखेंगे, ई लिखेंगे। यानी किस प्रकार से, देखिए यानी ए में एक जोड़ेंगे तो बी आ जाएगा, बी में भी एक प्लस करेंगे तो सी आ जाएगा, और सी में भी एक प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, डी आ जाएगा, और डी में भी एक प्लस करेंगे तो कितना आएगा, ई आ जाएगा। यानी इसमें क्या कर रहा है, एक एक प्लस कर रहा है, ठीक। उसी प्रकार से आगे देखेंगे, फिर अगला में देखेंगे, देखिए अगला में क्या दिया, अगला में आपको यहाँ पर देखेंगे, अगला में देखिए जेड दिया है, जेड से क्या लिख रहा है, वाई लिख रहा है, वाई से क्या लिख रहा है, डब्ल्यू यानी एक्स लिख रहा है, एक्स से क्या लिख रहा है, डब्ल्यू लिख रहा है। तो डब्ल्यू से यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए जेड वाई लिख रहा है तो इसमें -1 कर रहा है, और वाई से एक्स लिख रहा है तो माइनस क्या कर रहा है, 1 कर रहा है। उसी प्रकार से एक्स ले क्या लिख रहे हैं, डब्ल्यू लिख रहे हैं तो -1 कर रहा है। उसी प्रकार से डब्ल्यू में क्या करेंगे, एक्स यानी एक माइनस करेंगे, जब एक माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, भी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, भी आ जाएगा, कितना है, भी आ जाएगा। देखिए तो यहाँ पर क्या हो गया, ई हो गया, ई के बाद में भी आ गया, कितना आ गया, भी आ जाएगा। तो ई भी यानी प्रश्नवाचक चिन्ह पर कितना आ गया, ई और भी आ गया, ई और भी। तो ई भी देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए उस शब्द को चुने जो समूह में दूसरे शब्दों के समान नहीं है। यानी यहाँ पर देखिए प्रश्न को पहले समझिए, इसमें क्या बोल रहा है। देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है, क्या दिया है, 4 शब्द दिए है। इन चारों शब्द को आपको बताना है कि 3 एक समान है, एक आपको अलग है। वही बताना है कि तीनों यानी चारों शब्द में से कौन सा आपको अलग है, ठीक। यानी विषम बताना है, क्या बताना है, विषम बताना है। देखिए यहाँ पर सबसे ध्यान से देखेंगे, ये चार ऑप्शन क्या दिए, ए में दिया है घोड़ा दिया है, दूसरा में क्या दिया है, बाघ दिया है, तीसरा में शेर दिया है, चौथा में क्या दिया है, चीता दिया है। इन चारों शब्द को ध्यान से देखने के बाद में आपको क्या दिख रहा है, देखिए हमको क्या दिख रहा है, हमको यहाँ दिख रहा है कि घोड़ा को छोड़ देंगे, क्या करेंगे, घोड़ा को, तो बाघ को रखेंगे, आपको चीता को रखेंगे और शेर को रखेंगे। ये देखिए ये तीनों क्या हो गया, ये तीनों क्या हो गया, ये तीनों आपको क्या हो जाएगा, ये तीनों क्या है, तो तीनों आपको क्या हो जाएगा, मांसाहारी पशु है। क्या है, मांसाहारी पशु के वर्ग में आते हैं, किसके, मांसाहारी के। तो यहाँ पर क्या लिखते हैं, मांसाहारी लिखते हैं, देखिए मांसाहारी, ठीक, क्या हो जाएगा, मांसाहारी। यहाँ पर मांसाहारी वर्ग में आते हैं, यानी वर्ग लिख लेते हैं, ठीक, वर्ग में आते हैं, ठीक, मांसाहारी वर्ग में आते हैं। देखिए शेर हो गया और बाघ हो गया और चीता हो गया, तीनों क्या हो गए, मांसाहारी वर्ग में आते हैं, क्या आते हैं, मांसाहारी वर्ग में आते हैं। लेकिन आपको क्या हो जाएगा, आपको घोड़ा को देखना है, क्या देखना है, घोड़ा। तो घोड़ा आपको किस वर्ग में आ गया, तो घोड़ा आपको क्या आ जाएगा, शाकाहारी, क्या आता है, शाकाहारी के वर्ग में आता है। यहाँ पर शाकाहारी लिखेंगे, क्या होगा, शाकाहारी, यानी शाकाहारी के वर्ग लिखते हैं, ठीक, वर्ग में, शाकाहारी के वर्ग में आते हैं। ये क्या हो गया, आते हैं। देखिए जिस प्रकार से शेर हो गया, बाघ हो गया, चीता हो गया, तीनों क्या है, आपस में एक यानी मांसाहारी के वर्ग में आते हैं। तो आपको घोड़ा क्या होगा, घोड़ा शाकाहारी के वर्ग में आते हैं। तो आपसे वही पूछा है कि दूसरे सबके समान नहीं है, यानी 3 एक समान हो गए, एक आपको अलग हो गया, उसी को बताना था कि अलग कौन सा है। तो अलग आपको घोड़ा है, कौन सा है, घोड़ा है, क्योंकि घोड़ा आपको मांसाहारी नहीं है, शाकाहारी है। तो शाकाहारी ये आपको तीनों में से कौन सा, ये आपको विषम हो गया, यही आपको आंसर हो जाएगा। यानी आपका अलग क्या होगा, आपको घोड़ा हो जाएगा। तो घोड़ा देखेंगे किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए चित्र में दिखाए गए अनुसार सीट से एक बॉक्स बनाया जा सकता है। बॉक्स में यानी डॉलर की विपरीत सतह पर कौन सा चिन्ह होगा। देखिए यहाँ पर प्रश्न को पहले अच्छे तरीके से समझ लीजिए, इसमें क्या बोल रहा है। देखिए यहाँ पर आपको नीचे एक क्या दिखा है, चित्र दिखाया है। इन चित्र में आपको बोल रहा है, इस चित्र को क्या करेंगे, मोड़ लेंगे, ठीक, मोड़ को एक बॉक्स बना लेंगे। जब बॉक्स बना लेंगे तो आपको बताना है कि बॉक्स में यानी डॉलर का चिन्ह है ना, डॉलर का चिन्ह का विपरीत यानी कौन सा चिन्ह आएगा, ठीक। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले ध्यान से देखेंगे कि ये बॉक्स को क्या करता है, कौन किसका विपरीत होता है, कौन किसका विपरीत होता है, पहले इसको पता लगाएंगे। तो देखिए एक्स का विपरीत क्या होता है, यानी
अदृढ़ होता है, क्योंकि एक अक्षर छोड़कर लिखा जाता है। ठीक, एक अक्षर छोड़कर लिखा जाता है। तो एक्स का विपरीत क्या होगा? अदृढ़ होता है। और भागा का चिन्ह क्या हो गया? स्टार हो गया। आपसे पूछा है कि प्लस, प्लस का चिन्ह क्या होगा? तो प्लस का विपरीत क्या होगा? यानी क्या होगा? प्लस का विपरीत आपको डॉलर होगा। देखिए किस प्रकार से विपरीत लिखा जाता है? एक्स, एक्स का विपरीत लिखेंगे, क्या लिखेंगे? विपरीत हो गया। यहाँ पर क्या होगा? विपरीत, एक्स का विपरीत हो गया। तो एक्स का विपरीत कितना दिया है? तो एक्स का विपरीत अदृढ़ दिया है। क्या दिया? अदृढ़ हो जाएगा। और आपको क्या दिया? प्लस दिया है। यहाँ पर क्या रखेंगे? प्लस। प्लस का विपरीत क्या लिखा है? यानी प्लस का विपरीत क्या लिखा है? तो प्लस का विपरीत आपको क्या दिया? आपको स्टार दिया है। क्या दिया? यहाँ पर स्टार दिया है, तो स्टार रखेंगे। फिर आपको पूछ रहा है कि प्लस, यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्लस, प्लस का विपरीत रखेंगे। ठीक, ये क्या हो जाएगा? विपरीत हो गया। क्या होगा? विपरीत। तो यहाँ पर विपरीत, तो प्लस का विपरीत क्या हो जाएगा? तो प्लस का विपरीत आपको डॉलर हो गया। क्या होगा? डॉलर हो गया। आपसे क्या पूछा था? आपसे पूछा है कि बॉक्स में यानी डॉलर, डॉलर की विपरीत सतह पर कौन सा चिन्ह होगा? तो देखिए डॉलर पूछा ना, डॉलर का विपरीत कौन सा चिन्ह होगा? तो डॉलर का विपरीत आपको कौन सा चिन्ह दिख रहा है? देखिए यानी विपरीत दिख रहा है। डॉलर का विपरीत कौन सा दिख रहा है हमको? क्या दिख रहा है? प्लस दिख रहा है। क्या दिख रहा है? प्लस दिख रहा है। यानी डॉलर का विपरीत क्या हो जाएगा? डॉलर, डॉलर का विपरीत क्या हो गया? प्लस हो जाएगा। तो प्लस देखेंगे ना कि किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है। इसमें देखिए इस श्रृंखला में अगली संख्या कौन सी होगी? देखिए नीचे आपको एक श्रृंखला दी है। इन श्रृंखला में पूछ रहा है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सा जो संख्या है वो आगे भरा जाएगा। ठीक, तो ये देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कि श्रृंखला जो है ना आपको किस प्रकार से चल रहा है। देखिए श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है? 5 हो रहा है, 5 लेके हो रहा है 12 हो रहा है, 12 से क्या हो रहा है? 26 हो रहा है, 26 लेके हो रहा है 54 हो रहा है। ठीक, 54 से क्या हो रहा है? 110 हो रहा है। और 110 ले आपको अगला संख्या बताना है। देखिए 5 ले आपको 14 यानी 5 ले 12 किस प्रकार हो रहा है? तो 5 में क्या करेंगे? 2 से गुना करेंगे, 5 दूनी के 10, और 10 में क्या करेंगे? 2 जोड़ देंगे तो कितना आ गया? 12 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से देखिए 12 में क्या करते हैं? 2 से गुना करेंगे तो 12 दूनी के 24 हो गया, और 24 में 2 जोड़ देंगे तो कितना आ गया? 26 आ गया। उसी प्रकार से 26 होगा। ठीक, और 26 में क्या करते हैं? 26 में क्या करेंगे? 2 से गुना करेंगे। जब 26 में 2 से गुना करेंगे और प्लस क्या करेंगे? 2 जोड़ देंगे तो 26 दूनी के कितना होता है? 52 हो गया। 52 में 2 जोड़ देंगे तो 54 हो गया। उसी प्रकार से आपको यहाँ पर बताना है। देखिए 54 में क्या करते हैं? 54 में 2 से गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा? 54 में जब 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? यानी 108 हो जाएगा। और 108 में क्या करेंगे? 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 110 हो गया। कितना गया? 110 आ गया। उसी प्रकार से क्या करेंगे? हम अगला संख्या भी लिखेंगे। 111 है, 111 में क्या करेंगे? 2 से गुना कर लेंगे, 2 से गुना करके 2 जोड़ लेंगे तो 110 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 220, और 220 में 2 जोड़ देंगे तो कितना होगा? 222। कितना हो जाएगा? 222। अगला संख्या आपको क्या हो जाएगा? 222 हो जाएगा। तो 222 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है। इसमें दिया कि 65 छात्रों की कक्षा में विक्रांत का स्थान शीर्ष से 32वां है। कितना है? 32वां है। तो अंत में उसका कौन सा होगा? ठीक, स्थान होगा, यानी अंत में उसका कौन सा स्थान होगा? देखिए यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे? पूछा कितना है कि 65 छात्रों की कक्षा में विक्रांत का स्थान शीर्ष कितना है? शीर्ष से 32वां है। कितना है? 32वां है। तो टोटल कितना स्थान है? 65 को। वो ठीक 65 को कितने का स्थान है कुल टोटल? तो 65 स्थान है। अब 65 में से उसका शीर्ष स्थान कौन सा है? शीर्ष ले, तो शीर्ष ले आपको स्थान कितना हो जाएगा? तो शीर्ष ले उसको पूछा है कि 32वां है। कितना है? 32वां है। इसको क्या करेंगे? आपस में माइनस करेंगे और प्लस 1 जोड़ देंगे, क्योंकि इसमें उसका शीर्ष यानी कौन सा अंत से स्थान पूछा, तो स्थान पूछेगा तो एक प्लस करेंगे। यहाँ पर कितना हो जाएगा? तो 3 2 5 कितना होगा? अगर 3 5 में से 2 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 3 बचेगा। और 3 में से 3 को घटाएंगे तो 3 बचेगा, और प्लस में 1 जोड़ देंगे तो कितना आ गया? यहाँ पर 34 आ गया। कितना आ गया? 34 आ गया। तो पूछा है कि अंत में उसका कौन सा स्थान होगा? तो 34वां होगा। तो 34 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है? तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है। इसमें देखिए अगर कल के पहले का दिन रविवार था तो आने वाले कल के बाद का दिन कौन सा होगा? देखिए यहाँ पर क्या पूछा है? यहाँ पर प्रश्न आपको सबसे पहले समझने का तरीका होना चाहिए। देखिए यहाँ पर क्या पूछा है? यहाँ पर अगर कल के पहले वाला दिन रविवार था, क्या पूछा है? कल के पहले वाला दिन रविवार है।
देखिए यहाँ पर क्या बनाए, यहाँ पर आज रखे हैं, क्या रखे हैं, आज हो गया। आज के पहले वाला दिन क्या हो गया, कल हो गया। कल के पहले वाला दिन क्या हो गया, रविवार हो गया। यहाँ पर क्या पूछा है, रविवार है, यानी कल हो गया। ठीक, ये देखिए आज हो गया, आज और कल। कल के पहले वाला दिन क्या होगा, देखिए कल के पहले वाला दिन क्या हो गया, रविवार हो गया। क्या हो गया, रविवार हो गया। तो आने वाले कल के बाद का दिन कौन सा होगा, तो आने वाले कल के दिन बाद, देखिए एक कल से पहले वाला दिन था। ठीक, क्या होगा, पहले वाला, ये क्या हो गया, पहले वाला, यानी कल से पहले वाला दिन था ये। ठीक, रविवार। तो आने वाले कल, तो आज क्या हो गया, आज हो गया, ये आज हो गया। आज ले पहले वाला दिन क्या हो गया, कल हो गया। कल के पहले वाला दिन रविवार है। तो पूछा है कि आज यानी आने वाले कल के बाद, तो आने वाले कल कौन सा होगा, ये हो गया। तो कल, आज क्या हो गया, मंगलवार हो गया। तभी तक कल क्या हो जाएगा, आज मंगलवार हो गया, कल सोमवार हो जाएगा। ठीक, परसों देखिए यहाँ पर समझिए, पहले कल के पहले वाला दिन तो आज हो गया, आज के पहले वाला दिन क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सोमवार। और सोमवार के फिर पहले वाला दिन क्या होगा, रविवार। आपसे यही पूछा है, तो ये पहले वाला बोल रहा था। अब आने वाले कल पूछ रहा है, क्या पूछा है, आने वाला कल। तो पूछा है कि आने वाले, देखिए यहाँ पर पूछा ना कि आने वाले कल के बाद का दिन कौन सा होगा, तो आने वाले दिन, तो आने वाले तो आज हो गया, आज के कल क्या हो जाएगा, आज मंगलवार है, तो कल क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पर आज मंगलवार है तो कल क्या हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कल बुधवार हो जाएगा, कल बुधवार। और कल के बाद वाला दिन पूछा ना कि कल, देखिए कल के बाद वाला दिन बताना है। तो कल के बाद वाला दिन क्या हो जाएगा, परसों आएगा। कल के बाद दिन क्या हो जाएगा, परसों आएगा। तो परसों का दिन कौन सा हो जाएगा, गुरुवार हो जाएगा, क्योंकि आज क्या होगा, मंगलवार, कल क्या हो जाएगा, बुधवार, और बुधवार के बाद में क्या आएगा, अगला दिन क्या होगा, BF है, यानी गुरुवार आ जाएगा। कितना, गुरुवार आ जाएगा। तो आपसे वही पूछा कि कल के बाद का दिन कौन सा हो जाएगा, तो गुरुवार हो जाएगा। तो गुरुवार देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है। इसमें देखिए नीचे दिए गए प्रश्न में सही वेन आरेख ज्ञात करें। देखिए नीचे आपको क्या दिया है, वाहन दिया है, ट्रक दिया है और कार दिया है। इन तीनों शब्द को आपस में किस प्रकार से संबंधित है और कौन सा वेन डायग्राम बनेगा, आपको यही ज्ञात करना होगा। देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखेंगे कि कॉमन कौन सा मिल रहा है। देखिए यहाँ पर कॉमन कौन सा मिल रहा है, वाहन मिल रहा है, ट्रक मिल रहा है और कार मिल रहा है। तीनों से आपको कॉमन कौन सा मिल रहा है, हमको वाहन मिल रहा है, यानी तीनों का क्या होगा, वाहन हो गए। यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाहन हो गए। ट्रक जो है, देखिए वाहन है ना, वाहन के अंदर ही आपको कहता है ट्रक आते हैं, यानी टी हो गया। उसी प्रकार से कार आते हैं, सी, यानी यहाँ पर सी रखेंगे। देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, ट्रक यानी सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले आपको वाहन आएगा। वाहन के अंदर ही आपको क्या आएगा, ट्रक भी आएगा और कार भी आएगा। दोनों क्या आएगा, वाहन के अंदर भी ट्रक होता है तो वाहन के अंदर भी कार भी होते हैं। इस प्रकार का वेन डायग्राम बनेगा। इस प्रकार का वेन डायग्राम देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर आपका सी में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10 नंबर पूछा है। 10 नंबर प्रश्न आपको क्या बोल रहा है कि यहाँ पर बोल रहा है कि यदि दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाता है। देखिए दक्षिण पूर्व है ना, जो आपको क्या बन रहा है, उत्तर बन जा रहा है। तो दक्षिण पूर्व कहाँ दिया है, देखिए यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, दक्षिण जो है ये पूर्व हो गया, दक्षिण पूर्व दोनों मिलकर क्या बन जा रहा है, आपको उत्तर बन जा रहा है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, उत्तर बन जाता है। ठीक है, हमारा उत्तर बन जाता है। दक्षिण पूर्व मिल दोनों मिलकर क्या बन जा रहा है, उत्तर बन जा रहा है। ठीक उसी प्रकार से और उत्तर पूर्व पश्चिम बन जाता है। उत्तर पूर्व जो है ना, उत्तर पूर्व वो क्या हो जाए, पश्चिम हो जा रहा है। तो उत्तर पूर्व ये हो रहा है, इसको क्या हो जा रहा है, पश्चिम हो जा रहा है। ये क्या हो जा रहा है, पश्चिम हो जा रहा है। ठीक, क्या हो जा रहा है, पश्चिम हो जा रहा है। तो और इसी प्रकार से सभी दिशाएं बदलती जाती हैं तो दक्षिण क्या होगा। तो पूछ रहा है कि इसी प्रकार से जब दिशा को बदलने जाता है यानी बदल दी जाती हैं तो आपको पूछ रहा है कि दक्षिण कौन सा दिशा हो जाएगा। तो दक्षिण दिशा का देखिए यहाँ पर क्या बन रहा है कि उत्तर हो गया। देखिए दक्षिण और पूर्व को मिलकर उत्तर बन रहा है, उत्तर और आपको पूर्व मिलकर क्या बन रहा है, पश्चिम बन रहा है। तो पश्चिम, ठीक, तो उसी प्रकार से क्या हो जाएगा यहाँ पर आपको, यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर भी देखिए आपको बताना है कि दक्षिण कौन सा हो जाएगा। ठीक, तो दक्षिण, देखिए दक्षिण और पश्चिम मिलकर क्या बन रहा है, दक्षिण पश्चिम दोनों को मिला देंगे तो किस प्रकार से होगा, ये 135 डिग्री दक्षिणावर्त वृत्तावर्त में घूम रहा है। क्या घूम रहा है, यानी दक्षिण वृत्तावर्त में घूम रहा है। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि दक्षिण किस प्रकार से हो जा रहा है। देखिए यहाँ पर आपको दिया है ना कि पश्चिम, देखिए दक्षिण हो गया, दक्षिण और पूर्व मिलकर क्या बन जा रहा है, उत्तर बन जा रहा है। और आपको उत्तर, देखिए यहाँ पर उत्तर और पूर्व मिलकर पश्चिम बन जा रहा है। तो पश्चिम, देखिए पश्चिम और क्या हो जाएगा, पश्चिम और उत्तर, पश्चिम उत्तर मिलकर क्या बन जाएगा,
पश्चिम उत्तर मिलकर क्या बन जाएगा, तो यहाँ पर दक्षिण बन जाएगा। क्या हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा। अब आपको दक्षिण देखिए, दक्षिण बताना है, तो दक्षिण कौन सा है, दक्षिण नीचे की तरफ है, ठीक, क्या है, नीचे की तरफ। तो दक्षिण मिलकर कौन सा बन रहा है, तो दक्षिण, दक्षिण किस प्रकार से होगा, तो दक्षिण आपको क्या हो जाएगा, दक्षिण, तो दक्षिण आपको पूर्व और उत्तर मिलकर बन जा रहा है। क्या, उत्तर और पूर्व मिलकर दक्षिण बन जाएगा। क्या हो जाएगा, उत्तर पूर्व। देखिए यानी उत्तर हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर पूर्व हो जाएगा। उत्तर पूर्व मिलकर क्या बन जा रहा है, दक्षिण बन जा रहा है। क्या बन जा रहा है, दक्षिण बन जा रहा है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, दक्षिण हो जाएगा। ये आपको दक्षिण हो गया। क्या हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा। यानी उत्तर पूर्व मिलकर क्या बन जा रहा है, दक्षिण बन जा रहा है। क्या बन जा रहा है, दक्षिण। देखिए जिस प्रकार से दक्षिण और पूर्व को मिलकर क्या बन रहा है, उत्तर बन रहा है, उसी प्रकार से दक्षिण पश्चिम को मिलकर क्या बन जा रहा है, आपको उत्तर बन जा रहा है। ठीक उसी प्रकार से ये आपको बन जा रहा है, तो ये उत्तर पूर्व मिलकर पश्चिम बन जा रहा है। तो आपको पूछा है कि क्या पूछा है कि दक्षिण किस पर कौन सा माने दिशा होकर मिलकर बन जा रहा है। तो देखिए दक्षिण आपको उत्तर पूर्व मिलेगा ना, तो आपको दक्षिण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उत्तर पूर्व मिलेगा तो दक्षिण हो जाएगा। उत्तर पूर्व देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों इसके बाद में अब प्रश्न नहीं है, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद दोस्तों।